मद की टोटल 6 किस्में हैं। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिज, मद लीन आरिज। 2 किस्में जो है मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, ये अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाएगा तो फिर इन दोनों किस्मों में से कोई एक किस्म जरूर लगेगी। यानी जब भी हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाएगा तो हमने फौरन देखना मद मुत्तसिल हो रही है या फिर मद मुनफसिल। बाकी 4 किस्मों की तरफ हमने नहीं देखना। और जब हुरूफ मद्दा के बाद या लीन के बाद जज़म आ जाएगी तो फिर ये वाली 4 सूरतें हैं, इनमें से एक सूरत जरूर लगेगी। अगर हुरूफ लीन या हुरूफ मद्दा के बाद जज़म आ जाएगी तो वहां पर या मद लाजिम होगी या मद लीन लाजिम या मद आरिज होगी या मद लीन आरिज होगी। कि यहां पर अलिफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा में से अलिफ हो गया ना, तो यहां पर अलिफ मद्दा हो रहा है। तो हमने देखा कि अलिफ मद्दा के बाद मद के 2 सबब हैं, हमने दोनों देखने कोई एक इनमें से है या नहीं। तो हमने देखा कि अलिफ मद्दा के बाद हमजा यहां पर मौजूद है, ये अलिफ मद्दा है और ये हमजा है। तो हमने कायदा के पढ़ा कि जब हुरूफ मद्दा में से कोई एक हर्फ आ जाए तो उसके बाद मद के दोनों सबब में से कोई सबब आ जाए, तो यहां पर दोनों सबब में से कौन सा सबब है? हमजा। उसके बाद हमने पढ़ा ये हमजा यहां पर आ गया। जब हमजा आएगा तो यहां फिर मद मुत्तसिल होगी या फिर मद मुनफसिल। तो हमने देखा कि मद मुत्तसिल या फिर मद मुनफसिल हो रही है, तो पता कैसे चलेगा कि यहां पर मद मुत्तसिल हो रही है या फिर मद मुनफसिल? तो इसकी तारीफ क्या है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा हो और वो उसी कलमे में हो, यानी एक ही कलमे में हो। जब हुरूफ मद्दा के बाद यहां पर वाव मद्दा भी हो या मद्दा भी हो, ठीक, उसके बाद हमजा आ जाए और कलिमा एक ही हो, तो वहां पर कौन सी मद होती है? मद मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ, यानी कि हमजा और हुरूफ मद्दा एक ही कलमे में मिले हुए हो, जुदा ना हो। मुत्तसिल का माना क्या? मिला हुआ। तो जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो, एक ही कलमे में हो, तो वहां पर क्या कौन सी मद होगी? मद मुत्तसिल। अब यहां पर मद लगा देते हैं। जा, इसको 2, 2.5, 4 अलिफ जितना लंबा करके पढ़ सकते हैं। इसी तरह इसकी एक और मिसाल, अब ये पहले इस पारे में लिखा होता है लफ्ज उलाइका। अब यहां पर हुरूफ मद्दा में से वाव तो आया है, लेकिन यहां पर वाव मद्दा हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर वाव तो है, उससे पहले पेश भी है, लेकिन वाव साकिन नहीं है। तो हमने पढ़ा कि वाव जब तक साकिन ना होगी तो फिर वाव मद्दा हो सकता नहीं। तो यहां पर वाव मद्दा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहां पर मद पाई जा रही है। वो किस तरह के लाम के ऊपर है खड़ी जबर, और खड़ी जबर हमने पढ़ा कि अलिफ मद्दा जैसी होती है। खड़ी जबर को भी एक अलिफ जितना लंबा करते हैं, जैसे लाम खड़ी जबर ला होता है, और इसी तरह लाम जबर अलिफ भी ला होता है। यानी कि ये खड़ी जबर नहीं बल्कि अलिफ मद्दा है, यानी हुरूफ मद्दा आ जाए चाहे खड़ी हरकत आ जाए, 2 बातें होंगी, हुरूफ मद्दा भी और खड़ी हरकत भी। तो यहां पर अलिफ मद्दा तो नहीं, लेकिन खड़ी जबर है। खड़ी जबर के बाद हमने देखा कि हमजा आ गया, ये देखिए हमजा। तो ये एक ही कलमे में खड़ी जबर भी आ गई और हमजा भी आ गया। तो यहां पर कौन सा कायदा लग रहा है? मद्दे मुत्तसिल, एक ही कलिमा है। उलाइका ऑपोजिट, यानी जब हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत आ जाए और उसके बाद जो हमजा है वो दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल का माना जुदा। जैसे इसकी मिसाल देखें, सूरतुल बकरा पढ़ते हैं ना, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला। अब वहां पर इस तरह मद लगी हुई है, दिखने में इसको छोटी मद भी बोलते हैं और इसको बड़ी मद भी बोलते हैं, बड़ी मद और छोटी मद। अब आप ये देखें कि यहां पर अलिफ मद्दा तो हो रहा है मा, और जो हमजा है उनज़िला, ये 2 कलमे हैं, एक उनज़िला और एक मा, ये 2 कलमे हैं। जो अलिफ मद है वो अलहदा कलमे में और जो हमजा है वो अलहदा कलमे में है। तो यहां पर कौन सी मद हो रही है? मद्दे मुनफसिल। हुरूफे मद्दा के बाद हमजा आया और हमजा दूसरे कलमे में था तो मद्दे मुनफसिल होगी। अगर हुरूफे मद्दा के बाद हमजा आए और हमजा
ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگی. پھر سنیں حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، جیسے یہ ایک ہی کلمہ ہے تو مد متصل ہوگی. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے اور وہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے یہ علیحدہ کلمہ اور یہ علیحدہ کلمہ، تو وہاں پر مد منفصل ہوگی. اور ان کے جو سائن ہے نا مد متصل اور منفصل، ان کے سائن میں بھی فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے. وہ کیا ہے بولا؟ مد متصل جو ہوتی ہے اس کا سائن اس طرح ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا نیچے کو جھکاؤ ہوتا ہے، اور جو مد منفصل ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے. یعنی اس کو مد متصل کہتے ہیں اور اس کو مد منفصل. بڑی مد اور چھوٹی مد، بڑی مد کو مد متصل، چھوٹی مد کو مد منفصل. مد منفصل کو ایک الف جتنا بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، ما انزلا، اور 2-3 الف جتنا بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. آسان سی بات میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ حروف مدہ کے بعد یا تو حمزہ آئے گی یا پھر جزم، حروف لین بھی آ جائے. حروف مدہ، حروف لین کھڑی حرکات بھی کر لیں. حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات کے بعد یا حمزہ آئے گا یا پھر جزم. جب حمزہ آئے گا تو پھر 2 صورتیں ہوں گی، مد متصل، مد منفصل. اور جب جزم آ جائے گی تو پھر 4 صورتیں ہوں گی، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض. یہ یاد کروانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، جب بھی کھڑی حرکات آ جائیں، حروف مدہ آ جائیں، ان کے بعد حمزہ آ جائے گا تو فوراً ہم نے دیکھنا ہے یا مد متصل ہوگی یا مد منفصل. اگر حمزہ اسی کلمے میں ہوگا، ایک ہی کلمے میں ہوگا، جیسے جاء، تو یہاں پر مد متصل ہوگی، اور اگر دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگی. یہ ما علیحدہ کلمہ ہے اور انزلہ علیحدہ کلمہ ہے. الف مدہ جو ہے پہلے کلمے میں اور جو حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور یہاں پر یہ ایک ہی ورڈ ہے، ایک ہی کلمہ ہے یہ.